नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 जहां हमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दे दें। यहाँ लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हमारे लिए मोर यूजफुल हो जाता है अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में फंक्शन मिले। क्या है? वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, यहाँ 4 एग्जांपल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। एक्स रेज टू दी पावर एक्स, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, टैन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। इस तरह से ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्मेट मिलता है। तो इसमें हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमें लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज का भी यूज करना है, जैसे लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, और लॉग ए रेज टू द पावर एन एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ए, ये आ जाता है। फिर मेन फॉर्मूला बेस चेंज करने का, ए रेज टू द पावर बी हो तो हम एक ही जगह एक सुटेबल बेस सी लाएंगे। बी अपने जगह पे रहेगा, ए को हटा दिया, बी अपने जगह पे है, और ए जो हटाया उसका लॉग उसी बेस सी पर लाते हैं। हमें इस एक्सरसाइज में वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्मेट पर क्वेश्चन करना है। तो अगर हमें बेस में कोई वेरिएबल मिले जिसे वेरिएबल 1 माने हैं, और एक्सपोनेंट में वेरिएबल मिले जिसे वेरिएबल 2 माने हैं, तो नीचे वाले बेस की जगह हमेशा कांस्टेंट ई रखना है, फिक्स है, और ऊपर वाले वेरिएबल को अपने जगह पर ही छोड़ देना जैसा है वैसा, और नीचे जो वेरिएबल हटा है उसका ई बेस पर ही लॉग लेकर ऊपर वेरिएबल 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस प्रकार ये बदलाव करके हम अपना काम निकाल देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 7। जरा इसको एनालाइज कर लिया जाए, क्योंकि जब तक आप फंक्शन की पहचान ढंग से नहीं करते एनालाइज करके, तब तक आप काम करने के तौर तरीके को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ हमारा फंक्शन दो टर्म्स का सम है, जिसमें पहला टर्म बेस में वेरिएबल दिख रहा है लॉग ऑफ एक्स, और एक्सपोनेंट में वेरिएबल एक्स दिख रहा है, तो वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्मेट है। और जो दूसरा टर्म है वहां भी बेस में एक्स और एक्सपोनेंट में लॉग ऑफ एक्स है, ये भी वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल है। तो जाहिर सी बात है, इस एक प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो जो पहला तरीका हमारा होगा उसमें क्या है, सबसे पहले हम अपने फंक्शन को y नाम से पुकारेंगे। नाम से पुकारना जरूरी है ताकि उसकी पहचान हो सके। जैसे हम लोग का नाम होता है उसी तरह से हम फंक्शन का एक नाम दे देते हैं y। ये रहा हमारा फंक्शन। अब दोनों पार्ट को चेंज करेंगे, वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्मेट को चेंज करेंगे। और तरीका क्या है, नीचे वाले वेरिएबल को हटा करके ई लिख देते हैं, ऊपर वाला वेरिएबल अपनी जगह पर रहता है, और नीचे वाले का लॉग दोबारा ले लेते हैं। लॉग एक्स को हटाया है, उसी का लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ एक्स हो जाए। यहाँ चेंज हो चुका है, अब दूसरे पार्ट में भी चेंजिंग लाएंगे। नीचे एक्स को हटाकर ई रखेंगे, ऊपर वाला लॉग अपने जगह पर रहेगा, और नीचे वाले एक्स को हटाए हैं उसका लॉग लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए, बेस का लॉग लेकर एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा काम हो चुका है, सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा लेफ्ट में dy बाई डी एक्स, और राइट साइड देख लीजिए दो टर्म्स का सम है, तो सम रूल से हर एक टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग। जैसे पहले टर्म का डेरिवेटिव ये पूरा x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव अलग, क्योंकि सम रूल यही कहता है। देखिए लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है, जिसे लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ने से पहले हमें देखना होगा, यहाँ हमें दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ और यहाँ दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, और हमें एक्सपोनेंशियल का मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, मूल फॉर्मूला, जो कि ये होता है। और ये फॉर्मूला कुछ आइडिया प्रोवाइड करता है, कहता है ई के ऊपर एक्सपोनेंट में जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करना होता है, और ये एक से आंसर मिलता है। तो यही कंपेयर करते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो चेन रूल से वो काम करते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये देख लीजिए, एक्सपोनेंट में एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स है, और नीचे केवल एक्स है। जाहिर सी बात है दोनों एक जैसा नहीं है, तो जाकर यहाँ पर हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा चेन रूल का प्रयोग करते हुए। तो चलिए चेन रूल का प्रयोग किया जाए, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग
ऑफ लॉग एक्स, ये दोनों लॉग प्रोडक्ट में नहीं है, ये बात ध्यान रखें। बहुत लड़के समझ जाते हैं कि ये लॉग इंटू लॉग एक्स है, नहीं, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ये हुआ। और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वापस आता है चेन रूल जैसा हमें सजेस्ट करता है, log ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हमेशा प्रोडक्ट मिलता है इसलिए x के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ भी आइए, log डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर log ऑफ x टू द होल स्क्वायर, और नियम क्या कहता है कि जो एक्सपोनेंट में है वही नीचे लिखते हैं। ये log x का होल स्क्वायर है, ये वापस यहाँ आएगा log x का होल स्क्वायर, और वही चीज से देखिए ये पावर फॉर्मेट है, जब भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का स्ट्रक्चर हो इसे x के पावर n पर हैंडल करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं nxn-1। तो नियम कहता है कि जो बेस वेरिएबल होता है वही नीचे रहता है, और यहाँ बेस वेरिएबल log x है, वही नीचे लाएंगे, और फिर log x को के नीचे log ऑफ x, तो log x यहाँ है, यही नीचे आएगा। तो चलिए चेन रूल तो सेट हो चुका है हमारा, अब रिजल्ट लिखने की बारी, तो चलिए रिजल्ट लिखा जाए, यहाँ थोड़ा घेर देते हैं और इसी पेज पर काम करते हैं जरा। रिजल्ट लिखने की बारी, ई का डेरिवेटिव ई ही हो, ई के फॉर्मेट में ही होता है, जो है वही हमेशा ध्यान रखें, ई का ई ही होता है, इनटू यहाँ प्रोडक्ट रूल सेट होगा, ये रहा पहला फंक्शन, ये रहा दूसरा फंक्शन, तो एक्स का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन लॉग ऑफ एक्स, फिर पहले फंक्शन को छोड़ देंगे प्लस में, और दूसरे फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये नॉर्मल मूल फॉर्मेट में लॉग नहीं है, लॉग का पैरामीटर लॉग एक्स है, वही नीचे आएगा, और फिर इस log x का पैरामीटर x है तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए लिख देंगे, ये हुआ। प्लस में दूसरा टर्म आएगा, यहाँ e का तो e ही रह जाएगा, e रेज टू दी पावर log ऑफ x टू दी होल स्क्वायर, यहाँ nxn-1 आ जाएगा, n है 2 log x, और ऊपर आ जाएगा 2 - 1 यानी 1, और यहाँ log x का 1/x, चलिए ये हुआ। याद रखिए यहाँ हमेशा एक्सपोनेंशियल का वही फॉर्मेट होता है जो आपके क्वेश्चन में शामिल होता है, जिसे आपने इससे बदल कर लाया था, तो ये वापस कर देना होता है। क्या करना है, ये जो आंसर में एक्सपोनेंशियल आता है ये वही होता है जो आपके क्वेश्चन में होता है, जिसे आपने इससे बदल कर लाया था बेस चेंज करके, वापस कर दीजिए। यहाँ एक्स का डेरिवेटिव लिखना है 1 होता है, 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स छोड़ देंगे, फिर एक्स लॉग ऑफ एक्स का तो जो इनपुट होता है वही नीचे आएगा, और लॉग ऑफ एक्स का 1/x, ये हुआ। फिर ई टू दी पावर इंटू 2 लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x, चलिए यहाँ तक पहुंच। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ थोड़ा सा वो जो आइडिया बताया था वो वापस यूज करना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है कि नहीं, नहीं, ये सीधा सीधा आ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ये देखिए ये जो टर्म है, फैक्टर है, वो यही है, और इसे हमने इसको बदल कर लाया था, तो वापस कर देना है एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू, यहाँ है 1/2 ऑफ लॉग ऑफ एक्स, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ 1, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 इंटू लॉग एक्स, और नीचे है एक्स तो नीचे लिख दिया, ये आ गया। अब रिजल्ट की बारी, थोड़ा अरेंज कर देना, देखिए यहाँ एक्स और एक्स कट गया, तो आइए ये log ऑफ एक्स टू दी होल पावर एक्स इंटू log ऑफ एक्स प्लस 1/log ऑफ एक्स, और यहाँ पर मिलाकर लिख देंगे जरा, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर log एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये आंसर है। और इस प्रकार हम इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालेंगे। थोड़ा केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बातें यहाँ समझ में आ जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, दूसरे तरीका से इसे सॉल्व करें। तो जो क्वेश्चन है log ऑफ एक्स का होल पावर एक्स और उल्टा इसका, तो सेकेंड मेथड, सबसे पहले आप अपने फंक्शन को y मान लीजिए यहाँ,
फर्स्ट टर्म है log ऑफ x टू दी होल पावर x और x टू दी होल पावर log ऑफ x। अब इसमें दोनों पार्ट को अलग अलग मान लेंगे। अगेन लेट पहले पार्ट को u मान लेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला का नहीं यूज कर रहे हैं, लॉग का यूज कर रहे हैं, एंड दूसरे पार्ट को v मान लेंगे। ठीक, अभी क्या है, इसे वन इक्वेशन और इसे टू इक्वेशन ले लेंगे, फिर इनकी जरूरत है। देन अब आइए ऊपर जो यहाँ u और यहाँ v माने उसको रिप्लेस कर दीजिए। पहले को u माने u लिख दीजिए और ये v है v लिख देंगे। डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। x तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, y बराबर dy बाई dx। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ, तो राइट साइड में सम रूल है, तो सम रूल से हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लिखना होता है, जैसा कि हम लिख रहे हैं। ये हो गया। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, इसे इक्वेशन 3 मान लें और करेंगे क्या, dy बाई dx निकालना है हमें। उसके लिए हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, du बाई dx और dv बाई dx। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और 2 से पता कर लेंगे। तो यहाँ 3 इक्वेशन ले लिया और अलग अलग 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 u बराबर दिया हुआ है log ऑफ x टू द होल पावर x। अब यहाँ करना क्या होता है, जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल अकेला है, देख लीजिए इसके साथ आगे पीछे जोड़ घटाव में कुछ नहीं है, तो ऐसा रहने पर आपको करना क्या है, दोनों तरफ log ले लेना है, log u का भी और log राइट साइड में जो log ऑफ x का होल पावर x है उसका भी। फिर यहाँ log का फॉर्मूला यूज करेंगे जो एक्सपोनेंट फॉर्मेट में है, x बाहर यहाँ गुना हो जाएगा और log ऑफ x हो जाएगा। अब बारी है डिफरेंशिएट करने की, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो लेफ्ट साइड में देखिए log ऑफ u है, u का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, नहीं चलेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। log ऑफ u है तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और u को x के रिस्पेक्ट, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, तो x का डेरिवेटिव इनटू log ऑफ x प्लस x को छोड़ देंगे, और जब log ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल यूज होगा, क्योंकि ये केवल log x नहीं, log ऑफ के बाद जो आता है ना वही नीचे लिखते हैं। फिर log ऑफ x है तो ऑफ के बाद x आया है तो x नीचे आया। अब log ऑफ u का डेरिवेटिव 1 बाई u हो जाएगा, du बाई dx ये है, x का 1 इंटू लॉग 1 हट जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं हटता, सब्ट्रैक्शन में नहीं हटता, ये x, ये 1 बाई लॉग x और इंटू 1 बाई एक्स आया। देखिए यहाँ से x और x कट रहा है, u को उधर ट्रांसफर कर देना है, तो u आ गया और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और u के बराबर जो इक्वेशन 1 में है उसे रिप्लेस कर दीजिएगा, जरूरी है। u कहाँ है 1 में, देखिए u बराबर जो दे रखा है वो रिप्लेस कर देंगे, तो log ऑफ x टू दी होल पावर x, और ब्रैकेट के अंदर जो पूरा क्वांटिटी उसे और आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, छोड़ दीजिए, करने लायक होता तो जरूर करते। ये होगा ये इक्वेशन। ठीक, अब भी 2 से चलेंगे, देख लीजिए क्या है, v बराबर x रेज टू दी पावर log x। आइए फ्रॉम टू v बराबर x रेज टू दी पावर log x है, दोनों तरफ log ले लेना है, क्योंकि log के यूज से हम यहाँ काम कर रहे हैं, जो ऊपर बैठा रहता है वो नीचे आता है, log की ये प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट वाला टर्म मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो log ऑफ x ऊपर से नीचे आया इंटू ये log x, यहाँ दोनों एक ही चीज है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि और कोई काम रह नहीं गया है, जब log का काम खत्म हो जाता है तब डिफरेंशिएट करने की बारी आती है। तो चलिए यहाँ पर log ऑफ v है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं चलेगा, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में। यहाँ log ऑफ x का होल स्क्वायर है,
जाहिर सी बात है ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का स्ट्रक्चर है, तो हमेशा वेरिएबल को नीचे लिखते हैं, और लॉग ऑफ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग भी 1/v और dv बाई dx, ये एन एक्स एन माइनस वन पर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स 2 - 1 और लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। v को राइट साइड में ट्रांसफर कर, v आया, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ऑफ लॉग ऑफ एक्स, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स, v को वापस कर दीजिए जो यहाँ है, हेंस dv बाई dx इक्वल्स x रेज टू द पावर लॉग x इंटू, अब 2 को यहाँ शुरू में लिख सकते हैं, इंटू लॉग ऑफ x बाई x, ये इक्वेशन 5 हो। नाउ अब क्या करेंगे, काम हो चुका है, फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 3 को देख लें आप, इक्वेशन 3 ये है जहां dy बाई dx से इक्वल्स ये दो डेरिवेटिव्स का सम है, और यही दो डेरिवेटिव्स यहाँ 4 और 5 में निकाल रखा है जिसे रिप्लेस कर देना। तो कैसे करेंगे, चलिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में dy बाई dx आएगा, और राइट साइड में जो है log x टू दी होल पावर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 1/log x है, मिला ले एक बार, सही लिखा कि नहीं मैंने, क्या है, log ऑफ log x टू दी होल पावर x, log ऑफ log x 1/log x, ठीक है। प्लस में अब पांचवा से वैल्यू लिख दीजिए दूसरे dv बाई dx की जगह, 2 इंटू एक्स टू दी पावर लॉग ऑफ x, नीचे बेस में log ऑफ x, और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, यहाँ दो तरीके बताए गए, दोनों में जो समझ में आए आपके लिए बेहतर होगा, उस तरीका को लाइन बाय लाइन यूज करके एग्जाम में बनाइए, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, कहीं दिक्कत हुआ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें हमें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।